ब्रह्मणी महाकसाय पढ़ेंगे। तो पहले लिखना शुरू करते हैं। चीरणी, राजछवक, अश्वगंधा, काकोली, चीर काकोली, वाट्यायनी, भद्रौदनी, भरद्वाजी, पयस्या, ऋष्यगंधा इति 10 इमानि व्रंघणीयानि भवन्ति। सूत्रस्थान चतुर्थ है, दूसरे नंबर का श्लोक। चलिए हम लोग ब्रह्मणी महाकसाय के बारे में जानेंगे कि ब्रह्मणी महाकसाय में ये 10 द्रव्य किस तरीके से काम करते हैं। तो पहले ब्रह्मण क्या है ये जानना जरूरी है, इसलिए बृहत्वम यस् शरीरस्य जनयेत् तच् ब्रह्मणम। तो जो शरीर में बृहत्व उत्पन्न करे, शरीर को बृहत आकार प्रदान करे, वो है ब्रह्मण। अब देखिए यहाँ लिखा है कि बृहत्वम यत् शरीरस्य, तो देह नहीं लिखा है, शरीर लिखा हुआ है। श्री हिंसायाम धातु से शरीर शब्द बनता है। तो हमें क्या है, देह का व्रंघण नहीं करना है, शरीर का व्रंघण करना है। अब इसमें अंतर क्या है, आचार्यों ने देह शब्द नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि देह उपचय धातु से देह शब्द बनता है। जब शरीर में उपचय कर्म अधिक हो रहा होता है तब हम उसे देह कहते हैं, और जब शरीर में हिंसा कर्म यानी कैटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रही होती है तब उसे हम शरीर कहते हैं। देह उपचय धातु से देह शब्द बनता है, मतलब जैसे बचपन में ज़्यादा उपचय का कर्म होता रहता है, तो उपचय का कर्म जब होता रहता है तो वो तो ऑलरेडी उपचय हो रहा है, अब वहाँ ब्रह्मण और करने की आवश्यकता कहाँ है, वो तो खुद ही ब्रह्मण कर रहा है जो उपचय कर रहा है। तो लेकिन जहाँ श्री हिंसायाम धातु से शरीर शब्द बनता है, यानी जब शरीर में ओवर कैटाबॉलिज्म होने के कारण शरीर का जो धातु नाश होना ज़्यादा जारी है, तब हम ब्रह्मण कर्म करेंगे। तो ये विशेष रूप से हमें देखना है कि ब्रह्मण करते कहाँ हैं। ठीक है, तो अब ये तो बात पता चल गई कि ब्रह्मण कर्म करने के लिए पहले शरीर में अधिक कैटाबॉलिज्म होने की आवश्यकता है। यदि कैटाबॉलिज्म ना होकर के एनाबॉलिज्म पहले से अधिक हो रही है और हम और ब्रह्मणकारी द्रव्य दे देंगे तो अति ब्रह्मण हो जाएगा, तो फिर वो दोषकारी हो जाएगा, क्योंकि अति स्थौल्य और अति कार्य ये दोनों दोष हैं। तो अत्यधिक ब्रह्मण से अति स्थौल्य उत्पन्न हो जाएगा और वो फिर दोष की श्रेणी में आ जाएगा। 8 महादोष हैं, उनमें से अति स्थौल्य एक दोष है। ठीक है, तो इसीलिए हमको जिस शरीर में पहले से एनाबॉलिज्म अधिक हो रही है उस शरीर में ब्रह्मण कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं। अब हमें जब ये बात समझ में आ गई, हमने डिसाइड कर लिया कि हमको किसे ब्रह्मण करना है, किसका ब्रह्मण करना है, किस प्रकार के शरीर का ब्रह्मण करना है। तो अब ब्रह्मण के लिए चिकित्सा में जो द्रव्य प्रयोग करेंगे उनके सामान्य तौर पे गुण क्या हुआ करते हैं, तो वो आचार्यों ने बताया। गुरु शीतम, मृदु स्निग्धम, बहलम, स्थूल पिच्छिलम, गुरुयो मंद स्थिरम, श्लक्षणम द्रव्यम ब्रह्मणम उच्यते। ऐसा चरक के सूत्र स्थान 22वें अध्याय में वर्णन प्राप्त होता है कि जो द्रव्य गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, बहल माने होता है घन, घना होना, स्थूल पिच्छिलम, स्थूल और पिच्छिल, प्रायो मंद स्थिरम श्लक्षणम, यानी प्रायः इन गुणों से जो द्रव्य युक्त हुआ करते हैं वो ब्रह्मण का कर्म करते हैं। प्रायः ये जरूरी नहीं है कि इतने सारे गुणों से युक्त सारे द्रव्य हों ही जो ब्रह्मण के होते हैं। जो ब्रह्मण कर्म करते हैं वो सभी के सभी इन गुणों से युक्त हों ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रायः ऐसा है। ठीक है, तो प्रायः गुरु गुण वाला, गुरु शीत मंद, स्निग्ध, बहल, स्थूल पिच्छिल, मंद और स्थिर श्लक्षण, इन गुणों से युक्त जो द्रव्य होता है वो प्रायः ब्रह्मण का कर्म करता है।
ठीक है। तो अब ये बात हमको देखनी है कि ये ठीक है, ये तो गुण है, लेकिन क्या हम केवल गुणों को देख करके, और ये सारे गुण यदि सारे द्रव्यों में नहीं पाए जाएंगे जो ब्रह्मणी महाकषाय में बताए गए हैं, तो फिर ये बात कैसे सत्य होगी? तो ये एक जनरल फार्मूला है कि जो इन गुणों से युक्त कोई द्रव्य होगा उसे यदि हम किसी, जिसमें कैटाबॉलिज्म अधिक हो रही है और वो अग्नि की वजह से अधिक हो रही हो, तब अत्यधिक अग्नि बढ़ गई है इसलिए धातुओं को जला रही है, तब हम इन द्रव्यों का प्रयोग करेंगे जो गुरु भी हो, स्थूल भी हो, बहल भी हो, पिछल भी हो, मृदु भी हो, मंद भी हो, शीत भी हो, श्लक्षण भी हो, स्थिर भी हो। तो ऐसे द्रव्य अति अग्नि की स्थिति में प्रयोग करने पर ब्रह्मण हुआ करते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति में कार्स्यता हो रही है तो उसमें अति अग्नि ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल अति अग्नि की अवस्था में ही कार्स्यता उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त अन्य स्थितियां भी हैं जिनमें शरीर में कार्स्यता उत्पन्न होती है, कृष्णता उत्पन्न होती है। तो वो कौन कौन सी स्थितियां हैं जिनमें कृष्णता उत्पन्न होती है, और जो स्थितियां होंगी उनके विपरीत हमें चिकित्सा करने पर ही ब्रह्मण कर्म होगा। तो हम पहले उन स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। तो देखिए, यदि जो है कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसमें मैल न्यूट्रिशन की कंडीशन है, अग्नि तो बहुत बड़ी नहीं है लेकिन उसका भोजन जो है वो सार संभूत नहीं है, यानी उसमें प्रसाद अंश भोजन में नहीं है, मल अंश ज़्यादा है, यानी भोजन सारहीन है। समझ रहे हैं कि नहीं? भोजन में जो सामग्री आप प्रयोग कर रहे हैं वो सारयुक्त नहीं है, असार है या अल्पसार है। जैसे कि मान लीजिए आपने दूध से क्रीम निकाल ली, अब फिर वो वाला जो क्रीम निकाला हुआ दूध है उसको आप किसी को सेवन कराओ तो उसमें सारहीनता हो गई, यानी वो उसका सार कम हो गया और मल ज़्यादा हो गया। तो इसी तरीके से अगर भोजन के कोई भी ऐसे मतलब वो जो भोजन में प्रयुक्त करने वाले द्रव्य हैं उन द्रव्यों में अगर सारहीनता है, देखिए एक तो हम सार को निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, और दूसरा जन्मजात सारहीनता हो, जैसे मक्का है, मक्के में पोषण करने की जो शक्ति है वो कम है, ठीक है, सार भाग कम है, मल भाग ज़्यादा है, तो उसका भी अपना उपयोग है। लेकिन अगर हम मक्का प्रयोग करते रहेंगे तो शरीर में पोषण की कमी हो जाएगी, अगर लगातार प्रयोग करते रहेंगे। मक्का प्रयोग करने की चीज़ है लेकिन प्रतिदिन नहीं, ठीक है। अब दूसरा, अगर हम कोई चीज़ से एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, उसके कार्यकारी अंशों को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और प्लस फिर एक्सट्रैक्टेड जो जिससे एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है उस द्रव्य का प्रयोग फिर से करें खाने में, तो चूंकि उसका सार हमने निकाल लिया इसलिए उसमें सार रहितता हो गई, तो फिर वो द्रव्य उतना शरीर में धातु पोषण का कार्य नहीं कर पाएगा, और परिणाम स्वरूप क्या होगा, यदि हम ऐसे द्रव्य को सेवन करते रहेंगे तो शरीर में कृशता उत्पन्न हो जाएगी, धातुओं की अल्प उत्पत्ति होगी, जिससे धातु क्षय होगा, धातु क्षय होगा तो वायु की वृद्धि होगी, और वायु की वृद्धि होगी तो कृशता उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है कि नहीं? yes. तो पहली प्रकार का मतलब ये हुआ कि भाई अगर हम लोग जो अंग्रेजी में बोलते हैं कि मैल न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन जो है वो नरिश्ड नहीं है, और ऐसी कंडीशन में उस न्यूट्रिशन को लगातार सेवन करना जिनमें नरिशमेंट कम है, ऐसे को सेवन करते रहने से शरीर की धातुएं अल्प हो जाएंगी और शरीर में मलों की मात्रा बढ़ जाएगी, अग्नि मंद हो जाएगी, वायु बढ़ जाएगी, और परिणाम स्वरूप क्या होगा, कृशता उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है? तो फिर इसके उल्टा, यानी किस प्रकार के व्यक्ति में हमें सार संभूत द्रव्य चिकित्सा में प्रयोग करने पड़ेंगे, जैसे दूध है, घी है, मक्खन है, ठीक है, ये सब क्या है, सार है। घी देखिए परम सार है क्योंकि वो निकाला जाता है ना, मट्ठा उसका मल है और मट्ठे से घी निकल जाता है, मक्खन निकलता है, मक्खन को फिर पका के घी बनाते हैं। तो इस तरीके से जो मक्खन है वो तो सार है और मट्ठा जो है वो मल भाग है, ठीक है ना। तो जब सार भाग सेवन करेंगे, ऐसे व्यक्तियों को कराएंगे जिनमें सार अंश नहीं जा रहा था, इस वजह से वो
ग्रस्त हुए थे तो उनको ऐसे द्रव्य सेवन कराएंगे तो वो बहुत शीघ्रता से उनका ग्रहण होने लगेगा। ठीक है। तो हमारे इस महाकषाय में ऐसे कौन से द्रव्य हैं जो सारता प्रदान करते हैं, जो सार संभूत हैं, ऐसे कौन से द्रव्य हैं? तो वो द्रव्य पहले तो हम ये समझ लें कि उनको हम पहचान कैसे लेंगे कि वो सारता से युक्त हैं। तो जो द्रव्य इसमें मृदु, प्रसन्न, स्निग्ध, पिच्छिल गुण से युक्त हैं, मृदु गुण है, प्रसन्न गुण है, स्निग्ध गुण है, पिच्छिल गुण है और मधुर रस है, मधुर विपाक है, शीत वीर्य है, ऐसे द्रव्य जो है वो सार संभूत होते हैं। ठीक है। तो इनमें कौन से ऐसे द्रव्य हैं? देखिए, इसमें धातु को इस तरीके से पोषण प्रदान करने वाले इसमें महाकषाय में द्रव्य कौन से हैं? एक तो क्षीरणी है, भद्रोदनी है और वात्यायनी है, वात्यायनी बला है। ठीक है। तो ये तीनों द्रव्य ऐसे हैं जो इन गुणों से युक्त हैं और इसी वजह से ये सार संभूत हैं। इसी वजह से जब सारहीन भोजन करने की वजह से कृशता उत्पन्न होती है तो उस कृशता की चिकित्सा करने के लिए हमें इन तीनों में से किसी एक द्रव्य का प्रयोग चिकित्सा में करना चाहिए। ठीक है। आप वात्यायनी का प्रयोग कर सकते हैं या भद्रोदनी का प्रयोग कर सकते हैं या क्षीरणी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। क्षीरणी के फल का, पके हुए फलों का प्रयोग किया जाएगा। आप लोगों ने शायद क्षीरणी का फल खाया हो अपने पहले, ये जो पेड़ है तो इसमें लगते थे। ठीक है। आइए अब हम दूसरे प्रकार के बारे में जानते हैं कि और कौन सी परिस्थिति होती है जिससे कृशता उत्पन्न होती है। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति का मन जो है वो प्रसन्न नहीं रहता तो वो चाहे सार युक्त भोजन ही क्यों ना करे, लेकिन मन के प्रसन्न नहीं होने के कारण सम्यक प्रकार से अग्नि का दीपन नहीं होता। और अग्नि का दीपन यदि नहीं होता तो जो भी हम भोजन करते हैं उसमें मल अधिक बनता है, सार कम बनता है, क्योंकि उसका सम्यक पाचन नहीं होता। तो सम्यक पाचन न होने के कारण फिर सार भाग कम बनता है, मल भाग कम बनता है। अब यहाँ पे तो आपने भोजन तो सारवान उपयोग किया है, लेकिन मन प्रसन्न नहीं है। ऐसा आचार्यों ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति मात्रा पूर्वक भी भोजन करे लेकिन प्रसन्न मन ना हो तो उसका वो मात्रा पूर्वक किया हुआ भोजन भी पचता नहीं है ना। और जब पचेगा नहीं तो शरीर में लगेगा नहीं, उससे फिर क्या होगा, शरीर का प्रबंधन नहीं हो पाएगा। तो कौन से ऐसे द्रव्य हैं इस महाकषाय में जो हमारे मन को प्रसन्न करेंगे, जिससे हमारी अग्नि सम्यक होगी? मन प्रसन्न होकर के अग्नि सम्यक करने वाले इस महाकषाय में कौन से द्रव्य हैं, उनके क्या गुण होने चाहिए? तो ऐसे द्रव्य लघु, स्निग्ध, मृदु गुण से युक्त होते हैं और मधुर तिक्त रस वाले होते हैं, किंचित उष्ण वीर्य के हो सकते हैं। लघु, स्निग्ध, मृदु गुण है, मधुर तिक्त रस है और किंचित उष्ण वीर्य, ऐसे द्रव्य प्रायः अग्नि दीपक होते हैं और मन को प्रसन्न करने वाले होते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जो लघु स्निग्ध गुण है, लघु गुण को आपने पढ़ा है कि ये उत्साह कारक है, चेष्टा प्रदान करने वाला है ना। तो जिसकी वजह से मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती, मन का गौरव दूर होता है, मन का भारीपन दूर होता है। और दूसरा जानते हैं कि अग्नि दीपक है। ठीक है। और दूसरा गुण है स्निग्ध गुण, जो कि स्निग्ध गुण जो है वो स्नेह कारक है, यानी मन में प्रेम उत्पन्न करता है, दया करुणा उत्पन्न करता है, लोगों के प्रति जुड़ाव उत्पन्न करता है। तो आपका जो मन अप्रसन्न स्थिति में था वो प्रसन्न होने लगता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से लघु, स्निग्ध और मृदु गुण बहुत ही व्यक्ति को बहुत ही दयावान, करुणावान बनाता है, यानी कि फिर जो भी अप्रसन्न होने के कारण है वो सब नष्ट हो जाते हैं ऐसे द्रव्यों को सेवन करने से। तो इसीलिए मन प्रसन्न होता है और धीरे धीरे अग्नि का दीपन होता है। मधुर तिक्त रस, जो तिक्त अनुरस है, वो आम का पाचन करता है, स्रोतों का शोधन करता है। इस प्रकार से आम नष्ट होता है तो भी मन प्रसन्न होता है। ये स्थिति ऐसे द्रव्यों के द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो अब इसमें जो है हमारे
कौन से ऐसे द्रव्य हैं इस महाकषाय में जो अग्नि को सम्यक करते हों। ठीक है भाई। यस। तो इसमें अग्नि सम्यक करने वाले जो द्रव्य होते हैं वो इस गुणों से जो अभी हमने बताया, आप इसमें से देखिए अश्वगंधा है जैसे, ठीक है। अश्वगंधा अग्नि को सम्यक, मन को प्रसन्न करने वाला है, ठीक है। यस। ये मन प्रसन्नता कारक है, इसीलिए आप लोग जैसे अभी देखते हैं कि जिनको निद्रा नहीं आती तो उनको अश्वगंधा दिया जाता है। स्ट्रेस कॉम के नाम से आता है, मतलब स्ट्रेस को कम करने वाला है। तो इसीलिए अश्वगंधा दे करके ऐसे व्यक्तियों की अग्नि का दीपन किया जा सकता है और फिर उस अग्नि दीप्त होकर के यानी मन को प्रसन्न किया जा सकता है और परिणाम स्वरूप सही सही धातु निर्माण होने लगता है, फिर शरीर का ब्रह्मण होने लगता है। ठीक है। नेक्स्ट जो तीसरे प्रकार के द्रव्य हैं, तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो भी आपने भोजन किया वो पच भी गया, लेकिन सार और मल का विभेद नहीं हुआ, सार और मल में डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, वो दोनों मिले रह गए आपस में, तो फिर वो सार भी मल के साथ चला गया। यानी आप जानते हैं जब भोजन में जो सार भाग है वो अगर मल के साथ जाता है तो मल बहुत ही पिछल हो जाता है और मतलब म्यूकस वाला मल रहता है और उसमें बदबू भी रहती है। ठीक है। तो ऐसे स्थिति में यानी जो बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हों, जो एसिमिलेशन प्रोसेस को बूस्ट करते हों, ऐसे ड्रग्स हमारे लिए फिर ब्रह्मण का कार्य करेंगे। यदि किसी व्यक्ति में ब्रह्मण इसलिए नहीं हो रहा है कि उसका खाया हुआ अन्न का सार और मल बनने पर भी सार भाग का अवशोषण ना होकर के मल के साथ ही वो सार भाग चला जा रहा है, जैसा कि गृहिणी रोग में हुआ करता है। यस। ठीक है। तो वो व्यक्ति दुबला होता रहता है और मतलब और क्रस होता चला जाता है। तो इस स्थिति में जो एसिमिलेशन को इम्प्रूव करने वाली ड्रग्स हैं, बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने वाली ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स का उपयोग करके हम खाए हुए अन्न से पूरा का पूरा सार भाग शरीर में संग्रहित करा सकते हैं और उस संग्रह से फिर शरीर में ब्रह्मण का कार्य होगा। ठीक है कि नहीं? यस। तो ऐसे कौन से द्रव्य हैं, मतलब जो संग्रह कारक हैं वो द्रव्य इस प्रकार का कर्म करेंगे। तो उनमें क्या गुण होने चाहिए जो संग्रह कारक होते हैं? उनमें सर, लघु, रूक्ष ये गुण होने, तिक्त, कटु रस, कटु विपाक और किंचित उष्णवीर्य जो द्रव्य होते हैं वो द्रव्य संग्रह कारक होते हैं। सर, लघु, रूक्ष गुण हो और तिक्त कटु रस हो, कटु विपाक हो, उष्ण किंचित उष्ण वीर्य यदि द्रव्य है, तो फिर ऐसे द्रव्यों को यदि हम प्रयोग कराएंगे तो वो शरीर में क्या करेंगे? संग्रह का कार्य करेंगे और संग्रह करेंगे तो बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है ना। और बायो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो शरीर के काम में आएगी वो सारवान वस्तु जिससे धातुओं का निर्माण हो सकेगा। ठीक है कि नहीं? तो हम यहाँ देखते हैं कि ऐसा कौन सा द्रव्य है जो संग्रह कारक कर्म करेगा इस महाकषाय में, तो वो है राजछवक। राजछवक जो है वो संग्रह कारक कर्म करने वाला है, इसलिए यदि किसी भी व्यक्ति को खाता तो है ठीक से और उसका पाचन भी होता है ना, मल और सार बनता है लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो फिर बनने का क्या फ़ायदा हुआ? बना तो, लेकिन वो मल से अगर पृथक ही नहीं हुआ तो मल के साथ ही शरीर से बाहर हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में वो हमारे शरीर के काम नहीं आएगा। ठीक है ना। यस। तो हमें पहले जिस व्यक्ति में क्रसता उत्पन्न हो रही है उसकी परिस्थिति को देखना है, उसको ये देखना है कि इसमें किस कारण से क्रसता उत्पन्न हो रही है, और जब हम कारण को सही तरीके से जान लेंगे तो महाकषाय में उसके चिकित्सा करने के लिए द्रव्य निश्चित रूप से होगा। ठीक है। तो फिर हम उसी अनुसार द्रव्य का चयन करके चिकित्सा में प्रयोग करेंगे तो चिकित्सा में पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। तो ये जो है राजछवक ऐसा द्रव्य है जिसका प्रयोग करने से संग्रह कर्म होता है। ठीक है। यस। अब एक चौथा प्रकार है, चौथी कंडीशन है जिससे कार्श्यता उत्पन्न होती है। वो ऐसा है कि अगर शरीर में धातु नाश अधिक हो रहा हो,
कोई ऐसी कंडीशन है जैसे लेखन कर्म के कारण धातु नाश हो रहा हो, लेखन से धातु नाश हो रहा हो, या छेदन भेदन कर्म हो रहा हो, ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति है जिसकी वजह से शरीर ग्रस्त होता चला जा रहा है, ठीक है। तो हमें लेखन कर्म को नष्ट करने वाले जो भी द्रव्य इस महाकषाय में उपलब्ध हैं, उन द्रव्यों का प्रयोग धातु ब्रह्मण के लिए करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो लेखन के बारे में तो आप पहले से ही जानते हैं कि कैसे लेखन होता है। हमने जाना है कि स्निग्ध अंश का शोषण करने से लेखन होता है, ठीक है ना। हाँ, तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन से द्रव्य लेखन का नाश करते हैं, है ना। लेखन कारक स्थिति तो आप पहले से जानते हैं, लेकिन लेखन नष्ट करने वाली स्थितियाँ क्या होंगी, तो वो है स्निग्ध, पिच्छिल, मंद, स्थिर, गुरु गुण। स्निग्ध, पिच्छिल, मंद, स्थिर और गुरु, ये गुण जो हैं अगर किसी द्रव्य में है, इनमें से 2 हो, 3 हो, सभी हो, ठीक है, तो वो द्रव्य लेखन कर्म का नाश करेंगे। उसके अलावा उसका मधुर अम्ल रस हो, चाहे मधुर रस हो, चाहे अम्ल रस हो, चाहे मधुर अम्ल हो, इस प्रकार का रस हो, मधुर विपाक हो और शीत वीर्य द्रव्य होना चाहिए, तो वो प्रायः लेखन कर्म का नाश करेगा, ठीक है। तो ऐसे जब लेखन कर्म नष्ट हो जाएगा तो यानी धातु का क्षय नष्ट होने लगेगा, धातु का क्षय नष्ट होने लगेगा, कैटाबॉलिज्म रुक जाएगी, टूटने की प्रक्रिया रुक जाएगी, छेदन की भेदन की प्रक्रिया रुक जाएगी, तो धातुएं नष्ट नहीं होंगी, तो फिर धीरे धीरे शरीर का ब्रह्मण होगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे इस महाकषाय में ऐसे कौन से द्रव्य हैं जो लेखन कर्म को या धातु नाश कर्म को रोकने वाले हैं, वो है काकोली, क्षीर काकोली, भरद्वाजी और पयस्या, ठीक है। ये 4 द्रव्य इस महाकषाय में हैं जो अत्यधिक कैटाबॉलिज्म का नाश करते हैं, कैटाबॉलिज्म को रोकते हैं, नहीं होने देते हैं, इसीलिए धातु क्षय रुक जाता है और धातु क्षय रुक करके धीरे धीरे फिर धातु का ब्रह्मण होने लगता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मण कर्म होता है। तो आपने महाकषाय में देखा, इस ब्रह्मणी महाकषाय में, कि 4 परिस्थितियां ऐसी हैं जिनके कारण हमारे शरीर में कृष्णता उत्पन्न हो सकती है। तो यदि हम उन चारों में से पहले आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सी परिस्थिति के कारण कृष्णता उत्पन्न हो रही है, यदि एक से अधिक परिस्थितियां हैं तो आप भी एक से अधिक प्रकार के द्रव्यों को चिकित्सा में प्रयोग करेंगे, ठीक है। और अगर एक ही प्रकार की परिस्थिति से धातु नाश हो रहा है तो आपको एक ही प्रकार का द्रव्य प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया ब्रह्मणी महाकषाय। अब हम लोग नेक्स्ट महाकषाय देख लेते हैं। अगला तीसरे नंबर पे लेखनी महाकषाय। तो मुस्त, मुस्त, कुष्ठ, हरिद्रा, दारु हरिद्रा, वचा, अतिविषा, कटुरोहिणी, चित्रक, चिरविल्व, हैमवत्या, हैमवती इति 10 इमानि लेखनीयानि भवन्ति। 10 इमानि लेखनीयानि भवन्ति। चरक संहिता सूत्र स्थान 4th अध्याय। अब देखिए, ये 10 द्रव्य लेखनीय होते हैं, ऐसा आचार्य ने कहा। तो वैसे तो हम लोगों ने इसके बारे में पहले से पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से लेखन क्या होता है वो हम जानेंगे। तो धातून मलानवादेहस्य विशोष्य उल्लेखयेत च यत्, है ना, लेखनम तद्यथा क्षौद्रम नीरम उष्णम वचा यवाह। देखिए, नीरम उष्णम, जो उष्ण जल है वो लेखन होता है, वचा और यव, ऐसा ये सारंगर के पूर्वखंड का वर्णन है, ठीक है। तो देखिए, ये बात पहले से मालूम है कि धातून मलान वा देहस्य विशोष्य उल्लेखयेत च यत्,
अभी भी देखिए यहाँ भी बात, यहाँ शरीर नहीं आया, धातुन मलानवा शरीर से, ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पे देह से है, क्योंकि लेखन किसका करना है, जहाँ ब्रह्मण हो रहा है, उपचय हो रहा है। अब जहाँ तो पहले से ही अगर वो शरीर होता तो श्री हिंसायाम, वहाँ तो पहले से ही लेखन हो रहा होता है ना, पहले से ही अपकर्षण हो रहा होता, कर्षण हो रहा होता, तो ऐसे का और लेखन करके क्या करेंगे। इसीलिए आप देखिए शास्त्र में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो बहुत सोच समझ के प्रयुक्त होते हैं, ऐसा नहीं आप कुछ भी बोल दें, कुछ भी लिख दें, ऐसा नहीं है। इसीलिए आचार्य ने देह से लिखा है कि जिस शरीर का उपचय होता चला जा रहा है उस शरीर में लेखन की आवश्यकता पड़ सकती है ना, और जिसमें पहले से ही कर्षण हो रहा है उसमें क्या लेखन करेंगे। तो इसलिए ऐसे उपचित शरीरों का लेखन करना है, ये बात हमें पता चल गई। अब लेखन कर्म करने के लिए क्या विशेष बात है, लेखन कर्म रूक्ष गुण के द्वारा होता है, ये हमको मालूम है ना। खर गुण के द्वारा मैकेनिकल लेखन होता है ना, ये केमिकल लेखन है, और फिजिकल लेखन जो है वो खर गुण के द्वारा होता है, समझ रहे ना। हाँ, तो हम वो चूंकि फिजिकल है इसलिए वो औषधि का विषय नहीं है, वहाँ औषधि नहीं देना पड़ रहा है, ठीक है। शरीर को सेवन नहीं कराना है, बस खाली खुरचना है। तो खुरच के जो लेखन हो रहा है उसमें शरीर में कोई चीज़ नहीं रुक रही है, शरीर में उसको दिया नहीं जा रहा है, वहाँ कोई जो है ना रिएक्शन नहीं हो रही, वहाँ कोई जो है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई द्रव्य जब हम देते हैं शरीर में तो शरीर उस पर कुछ क्रिया करता है ना, यानी क्या, कौन सी काइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स, जहाँ दोनों प्रोसेस होते हैं वो हम चिकित्सा बोलते हैं। जहाँ हमने दिया तो शरीर ने औषधि में कोई परिवर्तन किया और दी हुई औषधि ने शरीर में कुछ परिवर्तन किया, ये दोनों प्रोसेस जब होते हैं तब वो चिकित्सा होती है ना। लेकिन जहाँ हमने सीधे सीधे परिवर्तन कर दिया शरीर में, लेकिन जो जिसके द्वारा किया उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर आप स्क्रबर से अपने शरीर को रगड़ देते हैं तो शरीर की तो खाल छिल गई, लेकिन स्क्रबर का कुछ नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए फिर उसको हम वैसा औषधि नहीं मान सकते, ठीक है कि नहीं, क्लियर है। हाँ, तो हम लेखन की बात केवल करेंगे जब, तो हम उसे केमिकल लेखन समझेंगे, जहाँ हम कोई द्रव्य प्रयोग करके केमिकली वाटर डिसोसिएट करेंगे जिससे शरीर का स्निग्ध गुण नष्ट हो जाए, पिछिल गुण नष्ट हो जाए, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर करेंगे और लॉस ऑफ वाटर से स्निग्ध और पिछिल गुण नष्ट होगा और उसकी वजह से फिर होगा लेखन कर्म, ठीक। तो आइए, ये जो लेखन है ये दो प्रकार से होता है। पहले तो हम ये जान लें कि कौन से द्रव्य हैं, उनके क्या गुण हुआ करते हैं जिसकी वजह से वो लेखन कर्म कर सकते हैं, है ना। अगर हम किसी द्रव्य का चयन कर रहे हैं वो लेखन कर्म के लिए, तो हमें उस द्रव्य में क्या देखना चाहिए, तो वो है स्थिति लघु रूक्ष विशद गुण हो, लघु रूक्ष विशद गुण से युक्त द्रव्य होना चाहिए। कटु तिक्त कषाय रस हो, कटु तिक्त कषाय रस, कटु विपाक और शीत अथवा उष्ण वीर्य। तो लघु रूक्ष विशद गुण, कटु तिक्त कषाय रस, कटु विपाक तथा शीत या उष्ण कोई भी वीर्य हो तो वो द्रव्य प्रायः लेखन का कर्म करते हैं। तो जब भी हम लेखन कर्म करने के लिए द्रव्यों का चयन करेंगे तो हम ये बातें द्रव्य में पहले से देखेंगे। अब हमने द्रव्य का चयन तो कर लिया, लेकिन अब किस व्यक्ति में किस तरीके से लेखन करना है, केमिकल लेखन ही करना है, लेकिन ये भी दो प्रकार से होता है। तो उसके करने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा किस में क्या करना है, किस व्यक्ति में लेखन करते समय किस बात का ध्यान रखना है। तो देखिए, एक ऐसा लेखन होना है कि जिसमें वात वृद्धि करके जल अंश का शोषण कर लिया जाए, जिसमें वात वृद्धि करके जल अंश का शोषण किया जाए और जल अंश शोषित हो जाएगा तो फिर अपने आप लेखन होने लगेगा। तो ऐसे इस महाकषाय में कौन से द्रव्य हैं जो वायु बढ़ा करके जल का शोषण करके लेखन का कर्म करते हैं, वो है मुस्तक, चिरविल्व, दारू हरिद्रा और कुटकी। मुस्तक, चिरविल्व,
दारू, हरिद्रा और कुटकी, ये 4 ऐसे द्रव्य हैं इस महाकषाय में जिनके प्रयोग करने पर शरीर में वायु की वृद्धि होती है और वायु बढ़ करके जल का वो शोषण करता है। जल शोषण करके स्निग्ध अंश और पिच्छल अंश का नाश होता है और परिणाम स्वरूप शरीर में लेखन होने लगता है। तो देखिए, वायु कहाँ बढ़ाना है? जहाँ अत्यधिक कफ की वृद्धि हो गई है, जहाँ बहुत ज़्यादा कफ की वृद्धि हुई है, वहाँ पे हमें धीरे धीरे वायु बढ़ा के कफ का शोषण करना है। कफ मतलब जलीय अंशों का शोषण करना है। ठीक है। अब नंबर 2, जिनमें अग्नि बढ़ाना है। अग्नि बढ़ा करके हम जल का जो है वो पाक करते हैं या जल को जलाते हैं, जल को पचा डालते हैं। देखो, जल को सुखाना और जल को जलाना ये 2 प्रोसेस हैं। Yes. तो यहाँ पे जल का पाक करना है, यानी पचा डालना है। तो वो जाहिर सी बात है, वो द्रव्य जो पाचन कर्म करने में ज़्यादा जिनकी क्षमता है, ऐसे द्रव्य, वो कौन से द्रव्य हैं? कुष्ठ है, हरिद्रा है, अतिविषा है, वचा है, चित्रक है और हेमवती, ये 6 द्रव्य हैं इसमें। तो इन 6 में से किसी एक द्रव्य का आप प्रयोग करेंगे तो शरीर में पाचन हो जाएगा। अब देखिए, पाचन जल का होगा तो अग्नि का जो है वो तेजी से दीपन होगा, अग्नि बढ़ेगी और वो धातुओं को पचाएगी, जल को जलाएगी, जिसकी वजह से स्निग्ध अंश का नाश होगा और धीरे धीरे लेखन कर्म होने लगेगा। तो इस तरीके से अब हम ये जानेंगे कि ये जो हमने वायु बढ़ाई यानी जलांश का शोषण किया, तो किस प्रकार से लेखन हुआ। वहाँ शोषण करने से क्या हो गया? तो जल के शोषण करने से जो द्रव्यों में जो परमाणु हैं उनके परस्पर आकर्षण बल की हानि हो गई, आकर्षण बल कम हो गया, तो फिर संयोग का नाश होने लगा। ठीक है। अगर हम वायु बढ़ाएंगे तो आकर्षण की कमी होगी। वायु बढ़ाने से जल का शोषण होगा और परमाणुओं के बीच में आकर्षण बल की कमी होगी और परमाणु पृथक होने लग जाएंगे। तो पृथक होंगे तो लेखन होना शुरू हो जाएगा। तरीका समझ में आया? अब नंबर 2, अगर हम अग्नि बढ़ाएंगे तो जल जल जाएगा और बॉन्ड ब्रेक होंगे। देखिए, एक तो आकर्षण कम करके बॉन्ड को ब्रेक करता है और एक जो है वो बॉन्ड को बहुत उष्मा दे करके तोड़ देता है। तो अग्नि वर्धक जो इसमें द्रव्य 6 द्रव्य दिए गए हैं वो हाई हीट प्रोड्यूस करके बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, इसलिए जो भी परमाणु हैं वो पृथक हो जाते हैं। तो जब भी शरीर में बहुत ज़्यादा जो है ना वो बॉन्ड्स स्थायी रूप से बने हुए हों और उसकी वजह से लेखन ना हो रहा हो, तो ऐसे स्थायित्व को ब्रेक करने के लिए हमें उष्ण गुण वाले द्रव्य देने हैं, जिससे जल जल जाए, पच जाए। और जल ही बॉन्ड बनाता है, तो जल जल गया तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखिए, बॉन्ड ब्रेक दोनों में हो रहा है। Yes, sir. लेकिन एक में हम पैसिवली ब्रेक कर रहे हैं, एक में एक्टिवली ब्रेक कर रहे हैं। एक में हमने आकर्षण बल को कम कर दिया तो वो अपने आप ही जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो गए, और एक में हम क्या कर रहे हैं, बहुत तीक्ष्ण उष्मा दे करके हम बॉन्ड को ब्रेक कर दे रहे हैं। ठीक है ना? Yes, sir. इस तरीके से ये आपका लेखनी महाकषाय कार्य करता है।